ये आपका गांव है। अब आपके गांव के लोग इस अवस्था में है सर, तो आपको किस लिए पंचायत समिति बनाया गया है? लेकिन गांव के विकास के लिए कौन लड़ सकता है? इस स्थिति में रहेगा आपका, तो आप भी प्रवेश कर पाइएगा वो 2 टायर एसी के जगह पे? ये आप कहना सही है। अब हो सकता है आपके जरिए वहाँ तक मैसेज जाए। हम यहाँ से बोलना चाहते हैं, जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके पास राशि आता है, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी वही है, उन्हीं के अध्यक्षता से हम लोग का राशि आवंटन होता है जी। उनके पास हम एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं कि हमारा जो गांव का मुख्य नाली का जो निकास है उससे कहीं न कहीं 200-300 घर का बस्ती से जुड़ा हुआ है निकास। आपके गांव के लोग इस अवस्था में है सर, तो आपको किस लिए पंचायत समिति बनाया गया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो पंचायत समिति का योजना हम लोग का बिहार सरकार देखती है, कार्य करने की क्षमता है, तो हम लोग हैं कि 2 भागों में ये बिहार सरकार से जब राशि आती है जी, तो 15वीं वित्त करके 2 मद में पैसा आता है जी। षष्ठम वित्त और 15वीं वित्त जी। तो 15वीं वित्त में जो भी पंचायत में पैसा आता है, तो मुख्य रूप से 70% है, 60% चला जाता है ग्राम पंचायत के नाम से जी। ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत का पैसा होता है, मुखिया जी के अंडर में होता है। उसके बाद है कि हम सब 15% हम लोग को पंचायत समिति के कोटा में जाता है। 15% आता है, वो भी हम लोग पंचायत के नाम से नहीं आता है जी, ब्लॉक पे आता है। ब्लॉक पे आता है। ब्लॉक में कम से कम हम लोग कनकुप्पा में 14 निर्वाचन क्षेत्र है जी, 14 निर्वाचन क्षेत्र है। अब उस पर डिवाइड कीजिए तो 15वीं वित्त का राशि विकास के लिए मात्र प्रत्येक आवंटन में 2 लाख 3 लाख रुपया आता है जी। अब बताइए 2 लाख आवंटन से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चल रहा है जिससे जो भी योजना देते हैं जी, बहुत छोटा पड़ जाता है। मान के चलिए, यहाँ देखिए मुख्य रूप से यहाँ ये ग्राम का मुख्य नाली है, कम से कम यहाँ 1500 फीट का नाला है जी। वो भी RCC नाला बननी चाहिए। अब बताइए, मेरा आवंटन है 2.5 लाख 3 लाख का, अब 1500 का नाला हम कहाँ से बना सकते हैं? मेरा उस तरह का आवंटन ही नहीं आता है। आवंटन नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये क्या आप एक सरकारी योजना के तहत आप जुड़े हुए हैं, हर शब्द आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन गांव के विकास के लिए कौन लड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हम लड़ सकते हैं। देखिए, आज ये लोहिया सामुदायिक भवन जी, इसमें कस्बा रहता था, गाँव बना रहता था, ये बना तो इतना काम किया जी जी। हम जवाब ये जो भवन है जी जी, आज हम बताते हैं, लगभग जैसा कि मेरा ख्याल है 1999 में ये बना था भवन, लोहिया सामुदायिक भवन के नाम से प्रसिद्ध था। इसका सिर्फ बिल्डिंग ढांचा बना गया था, न इसमें कोई गेट था, न दरवाजा था। उसके बाद में ये अतिक्रमण से भरा रहता था। इसमें है कि गांव के हैं कुछ लोग अपना निजी सामान कोई रखे हुए रहते थे, कोई जानवर बांधते थे, इसका कोई फर्श वगैरह भी नहीं बना था। जब पहली बार हम निर्वाचित हुए पंचायत समिति सदस्य, तो मेरा पहला योजना यही था लोहिया सामुदायिक भवन को। देखिए, आज हम उसको चारों तरफ से दरवाजा लगा दिए हैं, खिड़की लगा दिए हैं। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन रुबन मिशन के तहत हम ब्लॉक से लड़ करके विकास की बात करते हैं। यहाँ हम RTPS सेंटर खुलवाए। अब बताइए कि RTPS सेंटर हम यहाँ करवा दिए हैं, लेकिन ब्लॉक से आज तक हमको यहाँ पे ये ऑपरेटर नहीं मिला है। अभी ऑपरेटर मिला भी, कनकुप्पा पंचायत के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर मिला, लेकिन उसका प्रतिनियुक्ति है जिला में, वो आता नहीं ऑपरेटर। उसके कारण यहाँ RTPS सेंटर बैठा आएगा कैसे? इस स्थिति में रहेगा आपका, तो आप भी प्रवेश कर पाइएगा वो 2 टायर एसी के जगह पे? ये आप कहना सही है। अभी जो ये मुख्य हम लोग का जो मुख्य निकासी है नाली का, इसके लिए हम खुद हमारे ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके पास कई बार हम प्रस्ताव रख चुके हैं। मनरेगा के जो PA हैं उनके पास भी बोलेंगे, कम से कम आप ग्राम पंचायत काम नहीं कर रहा है तो हमें आप आदेश दीजिए ना, हम आपको काम करवाते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ ग्रामीण लोगों को कहना है या पंचायत समिति है, लेकिन आप यहाँ के टेनकुप्पा प्रखंड के और उतली बारा से जो भी मुखिया प्रत्याशी है उनको भी सुनने योग्य शब्द है ये। क्या उतली बारा के लोग सदस्य क्या आपको वोट किए हैं या नहीं? अभी गाँव की स्थिति भी देखेंगे, और दरदर के साथ साथ गांव के बाहर भी दरदर है। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में भी देखेंगे तो दरदरी स्थिति से है, और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत वो शौचालय बनाया गया, वो भी दरदर है। क्या लगता है, आप उतली बारा क्षेत्र के विकास के लिए लड़ पाएंगे या नहीं? तो आप इस वीडियो को गौर से, और यहाँ पे जानने योग्य शब्द है कि हालांकि उतली बारा का गाँव का विकास कब होगा, ये पूछता है उतली बारा के गाँव के सदस्य। इसी के साथ और लोग क्या बोल रहे थे चाचा?
गांव के लोग क्या बोल रहे थे आप अभी? इतना बना था, इतना बोर्डवो देख रहे हैं। हाँ। नहीं तो बोर्डवो नहीं था, सब ऐसे बुढ़वो नहीं था, गेट लगा हुआ है। बोर्डवो नहीं था, सब आप टूटल गांव था। का है, आप इसी गांव से हैं। हाँ। गेट लगा हुआ है, 2 टायर एसी लगा हुआ है, गांव का आपका नली का पानी यहाँ आ रहा है। तो इसी का देने कितना देख रहे हैं बोर्ड उठ लगा। क्या फायदा क्या हुआ उससे? भवन बन गया, निर्माण हो गया, पानी का अवस्था इसी पे तो पड़ा हम हुआ लोग को गलती थोड़ी है इसमें, किसका है? इसका गलती सरकार के है, सुनिए ना, हेलो, सरकार जी। गलती है। हम लोग तो इसके लिए मांग करते हैं। बिल्कुल ऐसा सरकार सुनिए, का गलत सुनिए है। सर, जी ये रास्ता से पूरा जाता है कर्मचारी, जी ब्लॉक का जाता है, डीएम जाता है, डीटी सब जाता है, जी सबका मोतियाबिंद हो जाता है जब पर जाकर के। हम लोग क्या करेंगे? आवंटन के लिए हमने कम से कम एक बार नहीं 10 बार प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपके जरिए भी हो सकता है, आपके जरिए वहां तक मैसेज जाए। जी। हम यहाँ से बोलना चाहते हैं, जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके पास राशि आता है, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी वही है, उन्हीं के अध्यक्षता से हम लोग का राशि आवंटन होता है। जी। उनके पास हम एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं कि हमारा जो गांव का मुख्य नाली का जो निकास है, जी। उससे कहीं ना कहीं 200-300 घर का बस्ती से जुड़ा हुआ है निकास, उसका मेन तो परेशानी है। दूसरी बात है कि यहाँ पे हम पंचायत मुख्यालय है, आरटीपीएस सेंटर किए हैं, तो सारा गली का जो गांव का नाली आता है ब्लॉक हो गया है, सारा बरसात के समय में यहाँ पे जमा हो जाता है। इसका जल जमाव के लिए करके हम खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2-3 बार अवगत करवाए हैं, यहाँ तक ला करके विजिट करवाए हैं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड से कोई आवंटन मुझे नहीं दिया जा रहा। तो बताइए कैसे विकास का काम किया जाए? बिल्कुल, ये अगर आवंटन प्रखंड किया विकास पदाधिकारी के द्वारा भी महाशय ने आवेदन दिया है, उन्होंने ग्राउंड पे ला करके उनको प्रकाशित कराया है, फिर भी उनके नजर में ये गांव जो है उतली बारा का उनको विकास नजर नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात समस्या है गांव का और नली का है। यदि नली का निर्माण हो सब जाकर के ये विकास और ये जो स्वच्छता तहत जो सफाई पानी का जमावड़ा है तभी जाकर बंद हो सकता है। तो जय हिंद।